चलिए सुनते हैं एक बेहद खौफनाक किस्सा। वक्त हो रहा था रात के 2:13। रवि अपने कमरे में अकेला था। बाहर बारिश और अंदर गहरी खामोशी। और तभी उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, फोन की घंटी की। स्क्रीन पर लिखा था अननोन नंबर, एक अनजाना नंबर। रवि को लगा कोई मजाक कर रहा है, तो उसने फोन उठा लिया। पर दूसरी तरफ कोई बोला ही नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी थी। फिर एक धीमी टूटी हुई आवाज ने फुसफुसाते हुए कहा, रवि, दरवाजा मत खोलना। रवि एकदम चौंक गया। उसने घबराकर पूछा, कौन है? और जो जवाब मिला उसे सुनकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उस आवाज ने आगे जो कहा वो और भी डरावना था। और बस इतना कहकर फोन कट गया। और ठीक जैसा कहा गया था, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। बाहर से आवाज आई, बिल्कुल माँ जैसी। कह रही थी, रे रवि, दरवाजा खोलो। रवि दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि उसका फोन फिर से बजने लगा। वही अननोन नंबर था और इस बार की चेतावनी पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। रवि डर के मारे अपनी जगह पर जम गया। क्या करे क्या ना करे। बाहर से फिर आवाज आई, बेटा जल्दी दरवाजा खोलो। अब रवि ने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शायद उसकी जान बचाने वाला था। उसने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से बाहर झांकने की कोशिश की। और जो नज़ारा उसने देखा, उसके बाद वो दरवाज़ा कभी नहीं खुला, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़े उस इंसान के पैर उल्टे थे। सोचिए, अगर रवि ने वो फोन कॉल नज़रअंदाज कर दिया होता तो क्या होता। सोचिए, तूफानी रात, पुराना डरावना घर और राहुल बिल्कुल अकेला। डर के लिए एकदम परफेक्ट माहौल बना दिया गया है। और फिर घर की खामोशी टूटती है एक ऐसी अजीब आवाज से जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। ठक ठक ठक, वो भी उसी बंद कमरे से। आखिर दरवाजे के उस पार है कौन? दिमाग घूमने लगता है। और अब डर एक लेवल और बढ़ जाता है। खटखट के साथ साथ अब कदमों की आहट भी सुनाई दे रही है। दिल तेजी से धड़क रहा है, फिर भी राहुल हिम्मत करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। हर चर की आवाज के साथ सांसें अटक जाती हैं। और वो ऊपर पहुंचता है। ये वो मोमेंट है जहां उत्सुकता डर पर भारी पड़ जाती है। पर यहां एक ट्विस्ट है। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ है, और ये राहुल ने तो नहीं खोला। कमरे में पुरानी चीजों के बीच एक बड़ा सा आईना रखा है, और हॉरर कहानियों में आईना कभी अच्छा संकेत नहीं होता। आईने में एक परछाई दिखती है, पर किसकी? सोचिए, क्या हो अगर आईना वो दिखाए जो असल में वहां है ही नहीं। और यही कहानी धोखा देती है। राहुल पीछे मुड़ता है, वहां कोई नहीं, पर आईने में वो परछाई अभी है। और तभी एक ठंडी सी फुसफुसाहट, तुमने दरवाजा क्यों खोला? मतलब ये कोई वहम नहीं, सच है। और सामने कौन है? सफेद कपड़े, गीले बाल और एकदम काली आंखें। हॉरर फिल्मों वाले सारे क्लासिक साइन। और तभी धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। सीन कट होता है अगली सुबह पर। पड़ोसियों को घर का मेन दरवाजा खुला मिलता है, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिलता। उसका गायब हो जाना ही कहानी को सबसे ज्यादा डरावना बनाता है। सिर्फ एक ही सुराग मिलता है, आईने के पास दीवार पर एक हाथ का निशान, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। और सबसे खौफनाक अंत, आईने में अब एक नहीं बल्कि 2 परछाइयां हैं। राहुल गया नहीं, उसे कैद कर लिया गया है। तो ज्यादा डरावना क्या है, वो जिसे हम देखते हैं या वो जिसका अंजाम हम सिर्फ सोच सकते हैं?